कल को हम मुसलमान भी बन गए तो हमें पसमानदा मुसलमान के नाम से बुलाएंगे, कुरैशी मुसलमान के नाम से बुलाएंगे। दिस ऑल बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट एंड डाउन टाउन कम्युनिटीज। वहां जाने के बाद भी हमारी आइडेंटिटी नहीं मिटेगी। और इसलिए बाबा साहब ने बुद्धा का धर्म चुना, क्योंकि बुद्धा ने अपने संघ में किसी की जाति नहीं देखी, किसी की जाति नहीं देखी, सबको अपना लिया। अहपस सीखो, आओ और मेरा धर्म देखो, आओ और मेरा धर्म देखो। बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। बुद्धा ने यह कहा मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। वो मार्ग अगर देखोगे, उस पर चलोगे तो ही निब्बाण। और निब्बाण, कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी अच्छा डीड हम करेंगे तो अगले जन्म में निब्बाण प्राप्त होगा। निब्बाण मरने के बाद प्राप्त नहीं होता, निब्बाण जीते जी प्राप्त होता है। निर्वाण जीते जी प्राप्त होता है, मरने के बाद। बुद्धा ने कहा कुछ नहीं होता। ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए बुद्धा ने आंसर देना तक जरूरी नहीं समझा। बुद्ध ने कहा जिस क्वेश्चन से हमारे जीवन का कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर आंसर क्यों देना। उसका आंसर, आज को लोग रीबर्थ के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। रीबर्थ होता है कि नहीं होता, बुद्धिज्म में रीबर्थ है या नहीं है, बाबा साहब ने इसके ऊपर क्या कहा। बुद्ध ने इन सवालों को जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा है। बुद्धा का टीचिंग्स प्योरली साइंटिफिक है। ये साइंटिफिक कैसे, मैं आपको बताता। योर माइंड, ये माइंड 24 आवर्स काम करता है। जब आप सोते हो तब भी काम करता है। व्हाट डू यू मीन बाय पीस ऑफ माइंड? पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है? ये कंटिन्यूसली बकबक कर रहा है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। आई वॉन्ट टू काम दिस माइंड, मुझे इसको शांत करना है। वो पीस ऑफ माइंड बुद्धा ने ध्यान साधना के माध्यम से सिखाया। ध्यान साधना, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन। मैं मेडिटेशन मेरे कॉलेज के जमाने से करता आ रहा हूं, और किसी स्पेसिफिक जगह पर जाकर ही मेडिटेशन प्राप्त होता है, ये गलत है। हमारे लोग, आपको इगतपुरी जाना चाहिए, आपको वर्ली यहां जाना चाहिए। कहां गए थे हम लोग? गोराई। वहां 10 दिन का कैंप करना चाहिए। क्यों? मैं ट्रेन में भी बैठे बैठे मेडिटेशन करता था। मेरे बगल में, मुंबई के ट्रेन आप लोगों ने देखे होंगे, वो भजनी मंडल होता है हमारे पास। भजनी मंडल, वो भजन गाते 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 जाते हैं। उनमें मैं पीस ऑफ माइंड सोता था, मुझे आवाज नहीं आती थी वो क्या बोल रहे हैं, क्या। मैं ट्रेनिंग करता था मेरे माइंड की, उसमें मैं शांत सो जाता था। पीस ऑफ माइंड लेने के लिए किसी स्पेसिफिक जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। कोई जगह पवित्र इसलिए नहीं होती कि उस जगह पर पवित्रता है। जगह पवित्र इसलिए होती है क्योंकि आपके कर्म उस जगह को पवित्र करते हैं, और कोई फैक्टर्स किसी चीज को पवित्र नहीं करती। इट इज योर डीड्स। इस जगह पर पवित्र कर्म करो, ये जगह पवित्र हो जाएगी। वरना तो आजकल मंदिरों में बलात्कार होते हैं। नफीसा, भूल गए होंगे आप लोग। तो ये कोई जगह स्पेसिफिक नहीं है। आप लोग यहां बैठे बैठे भी मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेशंस के भी कई सारे सेक्ट्स हैं, तो वो भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा साहब ने, मैं इसकी बात कर रहा था साइंटिफिक कैसे है। आपका जो माइंड है ये कंटिन्यूसली एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर कोई मक्खी भी मेरे ओर आए ना, मेरा अपने आप हाथ उठ के ऐसा हो जाता है। सोचो माइंड कितना एक्टिवेट है कि उसको आने वाली मक्खी भी हाथ को, वो ऑर्डर देता है हाथ को, मक्खी आंख पर आ रही है, वो ऑर्डर दे रहा है हाथ को। मुझे पता भी नहीं है, मेरा ध्यान आपके पास है, लेकिन यहां से मक्खी आ रही, तो माइंड कह रहा है कि वहां से मक्खी आ रही है, हाथ से हटा। हाथ अपने आप उठ के उसको, मक्खी को हटा देता है। इतना एक्टिवेट माइंड को काबिज कैसे कर सकते हो? इसको काबिज कैसे कर सकते हो? इसको काबिज करने का एक ही तरीका है, एक पत्थर लाके बिठा दो और लोगों को बोलो कि आपकी लाइफ की सारी समस्या वो पत्थर दूर करेगा, वो पत्थर दूर करेगा।
आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपकी शादी नहीं हो रही, आपको बच्चे नहीं हो रहे, ये पत्थर पे जाके पानी चढ़ाओ, ये पत्थर पे जाके दूध चढ़ाओ, ये पत्थर के सामने इतने दिन खाना मत खाओ, ये पत्थर के सामने नंगे पैर जाओ, ये सारी समस्या दूर करेगा। जिस दिन आप पूरा विश्वास उस पत्थर के ऊपर डालने के लिए तैयार हो जाते हो, उस दिन आप अपने माइंड को खत्म करते हो। जो माइंड आपका कंटिन्यूसली आपके लिए सोच रहा है, उस माइंड की ताकत को आप कम कर देते हो। अब वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढता। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन कौन देने वाला है? पत्थर देने वाला है। तो माइंड काम करने बंद कर देता है। सॉल्यूशन तो पत्थर से आने वाला है, व्हाई शुड आई वर्क? भारतीयों के दिमाग को इस तरह से काबिज किया गया है। हाथ में धागे हैं। अब हमारे लोग काले धागे पहनते हैं। काला धागा क्यों आया पता है? शूद्रों की पहचान करने के लिए ब्राह्मणों ने कहा अरे काला धागा पहनना जरूरी है, तो वो शूद्र कौन है इसलिए वो देखते हैं। अब लोगों को ये पता चल गया, लेकिन धर्म का पगड़ा कितना ज्यादा कट्टर है। देखो, काला धागा नहीं पहना होगा तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, लेकिन दिखा तो लोग बोलेंगे ये बाबा साहब को फॉलो करता है और काला धागा पहनता है। तो उन्होंने क्या किया पता है? हाथ से काला धागा निकाल दिया, पैर में पहनना शुरू किया। पैर में पहना इंडिया में, अब पैर में शुरू हो गया। अब वो लोगों को दिखाई ना दे, मैंने कल एक का फोटो लिया, यहाँ नहीं इंडिया में, उसकी पैंट थोड़ी सी ऊपर हो गई तो मैंने देखा काला धागा पहना। और कौन है ये? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, इंजीनियर हुआ, बीटेक हुआ, कितना माइंड कैप्चर किया हुआ है। देखो, मैं उसके साथ बाइक पे जा रहा था, डबल सीट बैठा हुआ था मैं पीछे, और वहां पर एक टूटा हुआ मंदिर आया, छोटा सा हनुमान का। वो बाइक पे था। अब हाथ छोड़ के प्रणाम नहीं कर सकता, गिर जाएंगे। वो बाइक पे ही मुंडी से ही ऐसा कर रहा है, मुंडी से। सोचो कितना दिमाग गुलाम है। और किनका? पढ़े लिखे लोगों का, जिन्होंने ऑपरेशंस कैसे होते हैं, हार्ट की सर्जरी कैसे होती है, ब्रेन की सर्जरी कैसी होती है, ये 3-3 साल तक सीखा है। वो रिकॉग्निशन किसको दे रहा है? विष्णु को, गणेश को। एक डॉक्टर, मेडिकल फ्रेटर्निटी का आदमी क्या गणेश को पूछ सकता है? उसको पूछा जाए कि चल मुझे ऐसा ऑपरेशन करके दिखा, क्या दिखा सकता है? और अगर किसी हाथी की मुंडी भी किसी इंसान को लगाई जाए तो उसकी सूंड तो ऊपर की दिशा में जाएगी। सो ये सारा कर्मकांड, 33 करोड़ देवी देवता, ये किसी चीज के लिए नहीं बनाई गई है। ये सिर्फ इसके लिए बनाई गई है दैट यू शुड नॉट एक्टिवेट योर माइंड। ये पूरा खेल, भगवान, व्रत, करवा चौथ, चांद, ये इसलिए है कि तुम अपना दिमाग इस्तेमाल ना करो। क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो लिबरेट हो जाओगे, किसी की गुलामी नहीं करोगे। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है, कभी उसको साइंटिफिकली आपने रिसर्च किया? क्यों दी होगी? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। अब जब मैं इन पत्थरों को मानने ही नहीं वाला हूं तो मेरा माइंड 1% एक्टिवेट हो गया। मैं नहीं मानता इसको, ये मुझे कुछ नहीं करके देने वाले। लोग बोलते हैं ना, अरे श्राप लगेगा, श्राप लगेगा। लोग डर के, अरे नहीं भाई, श्राप दे देगा, विष्णु श्राप देगा, महेश श्राप दे देगा। अब मैं उसको मानता ही नहीं। मैं आपको मेरी एक, आप लोगों के पास समय है? बहुत है। मैं मुझे रिसीव करने के लिए एक गाड़ी आई, कोई टूरिस्ट वाली गाड़ी होगी, हमारे बंदे की गाड़ी होगी। तो मैं उस गाड़ी में बैठा। तो उस गाड़ी में जो फ्रंट हमारा डेस्क होता है, उसके ऊपर ना पेपर ऐसे डाल के रखे हुए थे। सब मैंने छोड़ो जाने दो। तो बार बार गाड़ी चलती थी ना, पेपर थोड़े से आगे पीछे होते थे, आगे पीछे हो रहे थे। तो थोड़ा सा मैंने वो पेपर उड़ने के बाद देखा कि उस पेपर के नीचे गणेश का आइडल है।
अब मैं बुद्धिस्ट आदमी हूँ, मुझे लोगों को पता है कि अगर मैं मेरी गाड़ी में गणपति गणेश बिठाऊं तो ये मुझे गाली देगा, ऐसा उसको लग रहा था। तो ऐसे ही चलता रहा, गाड़ी के पेपर आगे पीछे होते रहे। तो मैंने क्या किया, वो पेपर उठाया और फिर से वो नीचे डेस्क होता है उसमें रख दिए। तो वो मुझे एक्सप्लेनेशन करने लगा, सर मेरी ये गाड़ी मेरी है लेकिन ट्रैवल पर्पस के लिए होती है, इसलिए मैंने गणेश लगाया। मैंने कहा मैंने आपसे नहीं पूछा आपको आपने गणेश क्यों लगाया क्यों नहीं लगाया, मैंने उसे नोट भी नहीं किया। वहां गणेश हो या डोरेमोन हो, मेरे लिए एक ही है। डोरेमोन से आप कुछ मांगोगे, हे डोरेमोन मुझे पास करवा देना। जिस तरह से डोरेमोन है उसी तरह से मेरे लिए गणेश है। दे आर बोथ कार्टून्स, कार्टून ही है, इनमें कोई ताकत नहीं है, इनमें कोई शक्ति नहीं है, इनमें कोई चमत्कार नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दो। आपको लगने लगेगा ना ये मुझे श्राप देगा, ये मेरा श्राप देगा, ये मुझे गलत करेगा, आपका गलत होगा। वो नहीं करेगा, आपका माइंड आपके लिए करेगा। और जिस दिन आप बोलोगे ये कार्टून है, ये क्या मेरे लिए कर सकता है, कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। कोई भगवान आपका बाल बांका नहीं कर सकता। इट्स ओनली गेम ऑफ माइंड, सिर्फ माइंड। बाबा साहब कहते हैं कि माइंड ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो माइंड इतना भागता है, हर दिशा में भागता है, उसको अगर हम प्रॉपरली ट्रेन करें तो ये माइंड हम लोगों को लिबरेट। बाबा साहब क्या कहते हैं, लिबरेशन ऑफ माइंड should be the ultimate aim of human existence. That should be the ultimate aim of our life. कि हमको हमारा माइंड लिबरेट करना है। ये किसी के भी गुलामी को नहीं सहन करेगा, किसी की गुलामी को सहन नहीं करेगा। नॉट इवन बुद्धा ऑल्सो। बुद्धा आपको श्राप और आशीर्वाद नहीं देता। मैं जब श्रामणेर बनता हूं, श्रामणेर दीक्षा लेता हूं, मैं एक बार गया, किसी ने दिया, वो एक हाथ में पहनने वाला था कि भक्ति जी इसको आशीर्वाद दे दो ना, मैं हाथ में पहनना चाहता हूं। मैंने कहा बुद्धिज्म में आशीर्वाद नहीं होता। मैं ऑस्ट्रेलिया में था जब मैं श्रामणेर बना था, तो किसी के घर में गया तो उन्होंने कहा प्लीज ब्लेस आवर हाउस। मैंने कहा बुद्धिज्म में ब्लेसिंग भी नहीं होती, बुद्धिज्म में ब्लेसिंग नहीं है, बुद्धिज्म में श्राप भी नहीं है, ना आशीर्वाद है ना श्राप है। बुद्धिज्म में टीचिंग्स है, धम्मा है, डीड्स है। आपके ही डीड्स आपको अच्छे मार्ग पर लेके जाएंगे और कोई नहीं लेके जाएगा। अत्त दीप भव। You have to be your own guide, your own light. बुद्धिज्म, बाबा साहब ने इस मैसेज को रिवाइव किया। वरना मैं श्रीलंका जाता हूँ, मैं जापान जाता हूँ, कोरिया जाता हूँ, मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिज्म, मैं इनके ऊपर टीका नहीं करता। दैट इज ऑल्सो देयर कल्चर, वी रिस्पेक्ट दैट। लेकिन हम कौन से वाले बुद्धिस्ट हैं? मुझे पूछते हैं विच बुद्धिस्ट यू फॉलो। ताइवान के लोग पूछते हैं, अलग अलग देश के लोग पूछते हैं विच बुद्धिज्म यू फॉलो। वी फॉलो महायान, कुछ बोलते हैं वी फॉलो वज्रयान, तंत्रयान, हीनयान, कई सारे सेक्ट्स हैं। तो मुझे पूछते हैं विच बुद्धिज्म डू यू फॉलो। मैं उनको कहता हूं द बुद्धिज्म विच इज बेस्ड ऑन सोशल मैसेज एंड मॉरलिटी, दैट बुद्धिज्म विच बाबा साहब अंबेडकर हैज रिवाइव्ड, वो बुद्धिज्म हम फॉलो करते हैं। हम वो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। बाबा साहब ने ये बुद्धिज्म का मैसेज इसलिए रिवाइव किया क्योंकि इंडिया को, जैसे हम 22 प्रतिज्ञा की बात कर रहे थे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, तीनों चले गए। अब वो आए नहीं आए, वो उनकी फोटो लगी हो या नहीं लगी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी सुपरमैन की, स्पाइडरमैन की फोटो लगी हो तो आप डरते हो या कुछ उसको देखते हो कि नेग्लेक्ट करते हो। उसी तरह से मेरे लिए ये सारे नेग्लिजिबल है। ये सिर्फ इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बाबा साहब ने कैसे माइंड को इनकी चुंगल से बाहर निकाला। उससे पहले हम क्या थे, खाना नहीं खाते थे, मर जाते थे हम लोग, लेकिन भगवान को भोग चढ़ाते थे। ये प्रथाएं थी हमारी, मर जाएंगे, बच्चे को भूखा रखेंगे लेकिन व्रत करेंगे। बाबा साहब ने हमारे लोगों की ये व्यथाएं देखी। हमारे लोग इसमें
कितने इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसलिए बाबा साहब ने ये स्पीच वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री के सामने दिया, दैट ओनली त्रिशूल एंड पंचशील रिगार्डिंग इंडिया इज नॉट इनफ। यू आर सिटिंग इन कनाडा, अगर आप इंडियन नहीं है तो आपको 22 प्रतिज्ञा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मालूम ही नहीं है। जब मालूम ही नहीं है तो नहीं मानने का सवाल ही नहीं पता पैदा होता। ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं मानूंगा, ये इज ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियंस, क्योंकि वो लोग घुसे हुए हैं उसमें। ये 3 प्रतिज्ञा है स्टार्टिंग की, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं राम कृष्ण को नहीं मानूंगा, और मैं हिंदुओं के किसी भी भगवानों को नहीं मानूंगा, ब्राह्मणों के हाथों से पूजा नहीं करवाऊंगा। बाबा साहब ने क्या किया, इनकी एंट्री ही बंद करवा दी। जब मैं इनके हाथों से पूजा ही नहीं करवाऊंगा तो मेरे घर में आएगा ही नहीं, और जब आएगा ही नहीं तो वो सारी पॉल्यूशन मेरे घर में छोड़ के नहीं जाएगा। घर हम बांधते हैं, मैं देखो एक फिक्टिशियस कहानी आपको बताना चाहता हूं, फिक्टिशियस, कोई सच्चाई से इसका वास्ता नहीं है। एक पत्रकार ब्राह्मण को पूछता है कि आप भारत में पिछले 2500 सालों से लोगों को गुलाम बनाए रखे हो, लोगों को उनका माइंड कैप्चर करके रखे हो, लोगों को गुलाम बना के रखे हो। किसी भी कंट्री के जो गुलाम होते हैं वो कभी ना कभी रिबेल कर देते हैं, कभी ना कभी उनके जो रूलर होता है, गुलाम बनाने वाला होता है, उसके अगेंस्ट में वो खड़े होते हैं और अपने आप को मुक्त करते हैं। 2500 साल हो गए, क्या इंडिया के लोग आपके अगेंस्ट खड़े नहीं होते? क्या इंडिया के लोग आपके अगेंस्ट में क्रांति नहीं करते, अपने आप को मुक्त नहीं करते? तो ब्राह्मण क्या कहता है? ब्राह्मण कहता है कौन? इंडिया के लोग। इंडिया के लोग घर तो खुद बना लेंगे, लेकिन मैंने पूजा की बगैर वो घर में पैर नहीं रखेंगे। इंडिया के लोग बच्चा तो खुद पैदा कर सकते हैं, लेकिन मेरे बताए बगैर वो अपने बच्चे का नामकरण नहीं कर सकते। कितना माइंड उन्होंने काबिज कर रखा हुआ है ब्राह्मणों ने। 50% पॉपुलेशन इंडिया की वुमेन्स की है। मैं आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा भी हो। उत्तर प्रदेश में देखो यानी कितनी, बाबा साहब कहते हैं गुलाम स्त्री गुलाम समाज का निर्माण करती है। गुलाम स्त्री गुलाम समाज का निर्माण करती है। अगर वो स्त्री धार्मिक गुलाम हो तो बच्चे को धार्मिक गुलाम नहीं बनाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रियल एग्जांपल। उत्तर प्रदेश में एक मंदिर के बाहर डस्टबिन रखी गई, और वो आप लोग देखते हो अभी डस्टबिन नए नए शेप में आने लग गई है। कोई पेंगुइन के शेप में, पेंगुइन का मुंह खुला होता है, कोई कांगारू के शेप में, तो कांगारू ऐसा डस्टबिन बॉक्स वो पकड़ा हुआ रहता है, तो उसमें कचरा डालते हैं। अब उत्तर प्रदेश के औरतों को लगा ये कोई नया भगवान आ गया है, लिटरली ये कोई नया भगवान आ गया है। वो उत्तर प्रदेश की महिलाएं उस डस्टबिन की पूजा कर रही थी, उसके ऊपर फूल डाल रही थी, कंगारू के ऊपर उसको हार चढ़ा रही थी, उसको पानी डाल रही थी। सोचो 50% ऑफ पॉपुलेशन इतनी धार्मिक गुलाम है, इतनी धार्मिक गुलाम है। इंडिया में आपको कोई रिबेलियन मिलेगा धर्म के अगेंस्ट बोलने वाला? जब आप भारत की स्त्रियों को ये बताओ ना भगवान नहीं है, वो हमारी एंट्री बंद करवा देंगे, चलो बाहर निकलो यहां से। अब यही वो अपने बच्चों को इनवाइट करती है। हमारे लोग शेड्यूल कास्ट के लोग, मैंने यहां आते हुए देखा, मैंने सर को बोला ये क्या है बगल में, चलो उनका वो रिलीजन है, लेकिन मैंने उनको बोला एक 10 साल में हमको यहाँ कावड़ यात्रा भी दिखाई देगी। अभी कावड़ यात्रा, एक भी ब्राह्मण कावड़ नहीं उठाता, आपके लोग लगे हुए हैं शेड्यूल कास्ट जो अपने आप को बाबा साहब के बेनिफिशरीज बताते हैं, वो 3-3 महीना कावड़ लेकर चलते हैं। अपने माता पिता को ग्लास भर पानी नहीं देंगे, लेकिन 500-500 किलोमीटर पैदल वो कावड़ लेकर जाते हैं।
कितनी गुलामी है, मानसिक गुलामी की मैं बात कर रहा हूं। इस मानसिक गुलामी से हमको बाहर आना है तो बुद्धा का धम्म ही और बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा, इंडिया विद रिलेशन टू इंडिया। आज क्योंकि मैं 22 प्रतिज्ञा के ऊपर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि एक बुद्धिज्म इंडिया में ऐसा भी है जो नरेंद्र मोदी रिवाइव कर रहा है। मोदी, अभी हम लोग यहां पर थे वैंकूवर में, तब इंडिया में वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पर, और बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में वही जो चीजें, बुद्धा को विष्णु का अवतार, यानी इंडिया में बुद्धिज्म के लिए कोई उनको धोखा नहीं है जब तक वो बुद्धा का अवतार है, और बाबा साहब ने दिया हुआ बुद्धिज्म उनको नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा के एक प्रतिज्ञा में कहते हैं मैं बुद्धा को विष्णु का अवतार नहीं मानूंगा और ऐसे प्रचार को मैं पागलपन का प्रचार समझता हूं। तो हमारे लिए बुद्ध कोई अवतार नहीं है, बुद्ध इंसान है, माता पिता के कोख से जन्मे हुए इंसान है जिनकी डेथ हो गई, डेथ भी हो गई, तो एक नॉर्मल इंसान की तरह वो जिए, उनके सारे जहां जहां पर वो गए उसके सारे रिकॉर्ड्स है, वो आसमान से प्रकट नहीं हुए, किसी का अवतार वो नहीं है, किसी का अवतार नहीं। वरना हिंदुइज्म क्लेम करता है कि बुद्धिज्म हमारा एक सेक्ट है, इट इज नॉट अ सेक्ट। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में विदाउट 22 vows बुद्धिज्म विल बी इक्वल टू ब्राह्मणिज्म, क्योंकि वहां पर भी वही आएगा, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, उस मूर्ति के ऊपर ध्यान दे दो सारे काम हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये क्लेम बुद्धा ने भी नहीं किया। बुद्धा ने भी कभी क्लेम नहीं किया कि मेरे शरण में आने के बाद मैं आपके सारे दुख को दूर कर दूंगा। हमने अभी त्रिशरण लिया, बुद्धं शरणं गच्छामि, इज शरणं नॉट शरणं। शरण, मैं बुद्धा का शरण करूंगा, यानी बुद्धा ने जो काम किया है, बुद्धा ने जिस तरह से काम किया है, मैं अपने लाइफ में उसी तरह से उस मार्ग का अनुसरण करूंगा। आई विल इंप्लीमेंट दैट इन माई लाइफ। मैं बुद्धा को शरण जाऊंगा नहीं, मैं बुद्धा का शरण करूंगा। मैं धम्म का, धम्म, द टीचिंग्स which Buddha has taught, I will follow that teachings. And what are that teachings? त्रिशरण, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, ये सारी बुद्धा की टीचिंग्स है। एक एक टीचिंग पर, अष्टांगिक मार्ग के ऊपर, एक मार्ग के ऊपर, राइट व्यू, सम्यक दृष्टि के ऊपर एक एक दिन तक कॉन्फ्रेंस हो सकती है, उसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती है, एक व्यू के, एक मार्ग के ऊपर। ऐसे 8 मार्ग दिए हैं बुद्धा ने, सम्यक वाणी दी है, किस तरह से हमें एक दूसरे के साथ बोलना है। रिलीजन ये पर्सनल मैटर है, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, दो लोग इकट्ठा होते हैं, दो लोग अगर मिलते हैं, तो उन दोनों के बीच धम्म होना चाहिए। अगर धम्म नहीं है तो इनके रिलेशंस ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। जैसे मैं आपसे मिल रहा हूं और मुझे बुद्धा का धम्म, हम दोनों के बीच चाहिए राइट व्यूज, राइट स्पीच। ये सारे व्यूज अगर हम दोनों के बीच नहीं है तो हम में झगड़े शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों में झगड़े हैं, क्योंकि आप लोगों में राइट स्पीच नहीं है। किसी को बोलना है तो उसे पूरी बात कंप्लीट करने दो। अगर उसके कोई पॉइंट्स आपको नहीं अच्छे लगते कि हियर यू आर रॉन्ग, वो पॉइंट उसे उसी सम्यक वाणी में समझाओ और एक दूसरे के साथ उस तरह से हम लोगों को काम करना है। बुद्धा के मैसेज को पढ़ो, बुद्धा ने धम्मा में लिखा हुआ है, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, इस तरह से हम सम्यक आजीविका कर सकते हैं। तो ये बाबा साहब ने बुद्धा की इन मैसेजेस को आगे लाया है कि ये मैसेज अगर हम लोगों में हो, हम लोग एक दूसरे को जाति की नजर से ना देखें, अरे ये तो चमार है, मैं तो महान हूं, फिर हम लोग ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। ये पंजाबी कम्युनिटी है, हम तो मराठी कम्युनिटी है। जब आप बुद्धिस्ट हो गए तो आप पंजाबी नहीं है, आप मराठी नहीं है, आप चमार नहीं है, कोई महार नहीं है, कोई जाटव नहीं है, कोई वाल्मीकि नहीं है, हम बुद्धिस्ट हैं।
हमारे माइंड लिबरेट हो गए, हम सारी सिस्टम से बाहर आ गए, जाति व्यवस्था से बाहर आ गए। जाति व्यवस्था, व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिज्म? आप लोगों के यहाँ पर कोई कुत्ता पालता है घर में? है किसी के घर में? है, सबके घर में होगा। क्या नाम होते हैं वो? कौन सा कुत्ता है आपके पास? लैब्राडोर। अच्छा, वो मुझे वो प्रोनाउंस भी नहीं करना। उनके पास वो कुत्ता है, किसी के पास लैब्राडोर है, किसी के पास अल्सेशियन है, और बहुत सारे हैं। These are the various castes of dogs. Various castes of dogs. You have various castes of cows, buffaloes. हैं? ये सारी अलग अलग जाति के जानवर आपके पास होते हैं, कुत्ते होते हैं, गाय अलग अलग जाति की होती है, जैसे हमारे यहाँ पर जाफराबादी भैंस होती है, अलग अलग भैंस होती है, गाय होती है। ये जाति व्यवस्था जानवरों की है, ये जानवरों की व्यवस्था है। ये जानवरों की व्यवस्था को ब्राह्मणों ने इंसानों में डाल दिया। तुम चमार होंगे, तुम महार होंगे, तुम वाल्मीकि होंगे, तुम जाटव होंगे, और सिर्फ अलग जाति के नाम नहीं दिए, उस जाति को काम भी दिया। जो चमार और महार होगा वो चमड़े का काम करेगा, जूता बनाने का काम करेगा, चमड़ा साफ करने का काम करेगा, भैंस उठाने का काम करेगा। जो वाल्मीकि होगा वो झाड़ू मारने का काम करेगा, जो नाई होगा वो बाल काटने का काम करेगा। द कास्ट सिस्टम ये सिर्फ आपको बांटती नहीं है, आपके ऑक्यूपेशन भी डिसाइड करके दे देती है। बाबा साहब ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया। कुछ लोग एनालिसिस करते हैं कि हमें धर्मांतर की वजह से क्या मिला। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सबको और जाना भी है। ये बात खत्म करके हम सब फ्री हो जाएंगे। बाबा साहब ने 1956 में धर्मांतरण किया। कुछ लोग कहते हैं कि धर्मांतर से हमें क्या मिला। धर्मांतर होने से पहले इंडिया में हम लोग जाति व्यवस्था में बटे हुए थे। बाबा साहब को फॉलोवर्स महार थे, चमार थे, अलग अलग जाति में थे। और जैसे मैंने बताया, ब्राह्मणों ने हर जाति को एक ऑक्यूपेशन देके रखा हुआ था। नाई बाल काटेगा, माली फूल का काम करेगा, फूल बेचने का, फूल तोड़ने का, वो काम माली समाज के लोग करेंगे। चमार जूते बनाने का काम करेगा। तो हम इस जातियों में बटे हुए थे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और सभी को कह दिया कि आज से जब तुम बौद्ध हो रहे हो, जातियों को बाहर रखो, जातियां आज से खत्म, हम सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट कहलाएंगे, हम सिर्फ बुद्धिस्ट कहलाएंगे, हम इन जातियों के नाम नहीं। अब जातियों के नाम ही नहीं रहे तो जातियों के ऑक्यूपेशन भी नहीं रहे। आज यहां पर कोई कर रहा है जूते का काम, चमड़ा साफ करने का काम। महारों को अगर बोला जाए कि कोई भैंस मर गई तो तुम्हें लेके जाना, कोई करेगा नहीं। 1956 से पहले कर रहे थे, धर्मांतर के बाद ये करना बंद हुआ। 1956 के पहले हमारी, जैसे बाबा साहब ने कहा कि गुलाम स्त्री गुलाम समाज का निर्माण करती है, तो बाबा साहब ने स्त्रियों को गुलामी से कैसे बाहर निकाला। अगर कोई चमार की स्त्री होती तो उसे सपने क्या, उसकी टेंशन्स क्या होती, उसके सपने क्या होते। मेरा बच्चा है जोश जैसा, अगर कोई बच्चा 1956 में पैदा होता तो उसकी माँ सपना क्या देखती पता है। अगर उसकी माँ चमार होती तो क्या सपना देखती, मेरा बच्चा आज 5 साल का है, 8 साल का है, जब ये 25 साल का होगा तो क्या काम करेगा, इसको नौकरी क्या मिलेगी। वो सामने के पेड़ के नीचे वो मोची बैठता है, कॉबलर बैठता है, सबके जूते बनाता है। मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तब वो बूढ़ा हो चुका होगा, सामने के पेड़ के नीचे बैठने वाला जो मोची है ना, वो बूढ़ा हो चुका होगा। और जैसे ही वो हटेगा, मेरा बच्चा जाकर उसकी जगह ले लेगा, और फिर मेरा बच्चा लोगों के जूते बनाएगा, जूते पॉलिश करेगा, सारे पैसे मेरे बच्चे को मिलेगा। ये हमारी स्त्रियों के सपने। नाई समाज की औरतें भी यही सपना देखती थी, मेरा बच्चा बड़ा होने के बाद उस पेड़ के नीचे बैठेगा, सारे पैसे मेरे घर पे आएंगे। इस तरह के सपने थे। अब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया,
बाबा साहब ने कहा जाति नष्ट कर दो, जाति खत्म कर दो। अब स्त्रियों को पता ही नहीं हम किस जाति के हैं। स्त्रियों ने जाति अपने दिमाग से निकाल दी। हम चमार है, महार है, को धोबी है, नाई है, हमें कोई लेना देना नहीं, हम बुद्धिस्ट हैं। अब बुद्धिस्ट महिला क्या सपना देखती है? अब बुद्धिस्ट महिला सपना देखती है, मेरा बच्चा अब जोश 10 साल का है, 5 साल का है, जब तक ये बड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट को आया होगा, और जैसे ही वो रिटायर होगा मैं मेरे बच्चे को ऐसा तैयार करूंगी कि मेरा बच्चा उसके रिटायरमेंट में मेरा बच्चा जाकर उस कुर्सी के ऊपर जाकर बैठेगा। ये चेंज सिर्फ बाबा साहब के बुद्धिस्ट मूवमेंट की वजह से हम लोगों में आज हम लोग बाहर आ रहे हैं, कनाडा में आए हैं। किस सोच की वजह से आए? ये सोच अगर हमारे माँ ने नहीं पाली होती तो क्या हम आ पाते? हमारे दादी ने नहीं पाली होती तो क्या हम लिबरेट हो पाते? सोचो, हार्डली 1 or 2% of women got liberated and we got such a system. इतनी अच्छी सिस्टम में हम लोग आ गए। और अगर हमारी वुमेन्स लिबरेट होने लग गई तो पूरी ब्राह्मणी व्यवस्था, आज ब्राह्मणी व्यवस्था हम देखते हैं कि भले ये लोग पावर में आ गए हैं, भले ये लोग पूरी सत्ता में आ गए, लेकिन डरे हुए हैं, डरे हुए। अगर डरे हुए नहीं होते तो राज जी वो एंटी कन्वर्शन लॉ नहीं बनाते। डरे हुए हैं, उन्हें डर है ये हमारे फोल्ड से बाहर जा रहे हैं, ये हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। रोज लोग हिंदू धर्म का त्याग कर रहे हैं, आपको पता है इंडिया में रोज। राजस्थान में मेघवाल कम्युनिटी का एक बच्चा, हमारे गुरप्रीत जैसा, उसने मूछ रखी, मूछ। फेसबुक पे वो पोस्ट किया करता था अपने फोटोज पोस्ट किया करता था। सवर्णों को अच्छा नहीं लगता था मूछों पे ताव देकर, सवर्णों को अच्छा नहीं लगता था। सवर्णों को लगता था ये हमारा अपमान है, एक निचली जाति का आदमी मूछ कैसे रख सकता है। वो लोग उसके घर पहुंचे, गांव में पहुंचे, सिर्फ मूछ रखी है इसलिए उसकी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश में हमने देखा एक किसी लड़के को, चमार जाति के लड़के को जबरदस्ती पकड़कर लेकर बार्बर के सलून में लेकर जाकर उसकी मूछ मुंडवाई। जो हिंदू धर्म, अब मुझे बताओ, मेघवाल कम्युनिटी, मेघवाल जात तो मेघवाल है, धर्म कौन सा है? क्या मुसलमान है, क्या क्रिश्चियन है, क्या पारसी है, क्या जैन है, क्या बौद्ध है? रिलीजन कौन सा है? हिंदू। चलो ये हिंदू है, मारने वाले कौन है?